इस बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने इमरान खान को लेकर अफवाहें फैलाने वालों को धमकी दी। मोहसिन नकवी ने इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग बिना किसी सबूत के उनकी मौत की अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे हुकूमत सख्ती से पेश आएगी। ऐसे लोगों पर कानून का डंडा जरूर चलेगा। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। मेरी आज सुबह भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से बात हुई है, इसकी हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे कि आपका जिसका दिल करे, जिसको आप चाहें, जितनी मर्जी एविडेंस हैं आपके पास, आप बिल्कुल दें, एज ए रिपोर्टर आप स्टोरी दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी बोल दें, जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्जी खबर को, जिस तरह किसी को आप जो जिंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको जिंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह फेक न्यूज़ को स्प्रेड करें, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाएं और उसके बाद आपको कोई कुछ कह भी ना। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये अफवाह उन्होंने फैलने क्यों दी। करीब एक हफ्ते से इमरान खान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अगर सरकार या सेना चाहती तो पहले ही दिन पिक्चर क्लियर हो सकती थी। इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने देते तो ये सब हंगामा ही नहीं होता। लेकिन आसिम मुनीर अपनी ताकत दिखाना चाहता है, सरकार पर अपनी पकड़ साबित करना चाहता है, इसलिए उसने ये सब होने दिया। लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खुद आसिम मुनीर के लिए संकट खड़ा हो गया है। दरअसल आसिम मुनीर एक नोटिफिकेशन इशू होने का इंतजार कर रहा है, और ये कोई मामूली नोटिफिकेशन नहीं है, गजट नोटिफिकेशन है, जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान का अब तक का सबसे पावरफुल फौजी तानाशाह बन जाएगा। आर्मी चीफ के तौर पर उसका कार्यकाल 2 साल और बढ़ जाएगा। इसके अलावा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF के तौर पर पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स का भी आका बन जाएगा। आसिम मुनीर नवंबर 2022 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया था, मतलब उसका टेन्योर 29 नवंबर तक था। शहबाज सरकार को उसके एक्सटेंशन का पाकिस्तान के पहले CDF की अपॉइंटमेंट पक्का करने के लिए एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी करना था, लेकिन पूरा पाकिस्तान इंतजार ही करता रह गया, नोटिफिकेशन नहीं आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर पहले बहरीन गए, वहां से प्राइवेट विजिट पर लंदन चले गए, और कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। ऐसे में सस्पेंस का बाजार गर्म है। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों। इस वक्त तक नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं हुई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री नहीं हुई, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री नहीं हुई, और हमारे स्ट्रेटेजिक असासाजात जो हैं, जौहरी असासाजात, उनके कमांडर की तकर्री अभी तक नहीं हुई। जबकि ये तकर्रियां, और सबसे इंपॉर्टेंट तकर्रियां जो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की और फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये तकर्रियां आज से 2 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ना ही तकर्री हुई, ना ही नोटिफिकेशन हुआ, ना ही समरी मूव हुई, और अगर ऐसा कुछ है तो कोई चीज मंजर आम पर नहीं आई, बल्कि सब के सब खामोश हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वो बदस्तूर बैरून मुल्क हैं। आसिम मुनीर के रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया तो इमरान खान की पार्टी को आर्मी चीफ पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। PTI के नेताओं ने कहा कि आसिम मुनीर तो अब रिटायर हो चुका है, अब अगर वो आर्मी चीफ बना हुआ है तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुनीर एक गैर कानूनी आर्मी चीफ है। इमरान खान के सपोर्टर ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जिस तरह 1999 में परवेज मुशर्रफ के श्रीलंका दौरे पर जाने के बाद अचानक आर्मी चीफ बदला था, उसी तरह वो आसिम मुनीर को भी फारिग कर सकते हैं। हालांकि जो भी पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर को जानता है उसको मालूम है कि नवाज या शहबाज ने ऐसा कोई रिस्क लिया तो उनका खुद का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नोटिफिकेशन के लटक जाने की वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहे हैं, उनमें एक हिम्मत पैदा हो गई है और वो जनरल आसिम मुनीर को इस स्टेज के ऊपर फारिग भी कर सकते हैं। वैसे तो नवाज शरीफ साहब के पास 101 रीजंस होंगे जनरल आसिम मुनीर को फारिग करने के लिए, बिकॉज जनरल आसिम मुनीर अपने कद से बहुत बड़े हो चुके हैं। नवाज शरीफ उनको लेकर आए थे, लेकिन अब सारी की सारी बसात जो है, सारा का सारा सिस्टम जो है वो जनरल आसिम मुनीर की छड़ी के गिर्द घूम रहा है। तो नवाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश तो हो सकती है कि अगर मैं कोई ऐसी मैजिकल ट्रिक खेलूं और मैं जनरल आसिम मुनीर से जान छुड़ा लूं। अब तो सूरत हाल यह है कि जनरल आसिम मुनीर तमाम पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, जो इस्लामाबाद में सिस्टम है, उस पर वो काबिज हैं। जगह जगह उन्होंने अपने
अपने जो अपॉइंटेड लोग जो हैं वो बिठाए हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के पास आज इतनी स्पेस है ही नहीं कि वो अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ साहब के जरिए एक ऑर्डर करवाएं तो उसे जनरल आसिम मुनीर मान लें। जनरल आसिम मुनीर हो सकता है दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लें, उनको जेल में डाल दें, दोबारा अटक में डाल दें और इमरान खान के साथ बातचीत करना शुरू कर दें। हालांकि शरीफ खानदान और फौज के करीबी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नजम सेठी का कहना है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। नोटिफिकेशन तो सीडीएफ का होना है। अब वो हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल पावर तो आर्मी चीफ के ओहदे की है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यह भी साफ कह दिया कि ना आर्मी चीफ को लेकर कोई कंफ्यूजन है, ना सीडीएफ के नोटिफिकेशन का कोई मसला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि जो लोग चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में देरी पर सवाल कर रहे हैं उनको मजे लेने का पूरा हक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन जरा करने दें। मेरी बात सुने, एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे। उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में असल पावर फौज के पास है और खुद मोहसिन नकवी भी शहबाज शरीफ की में शहबाज सरकार में फौज के हुक्म पर ही मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आसिम मुनीर का एक्सटेंशन या नोटिफिकेशन रोक दें, उनको सीडीएफ बनाने से इनकार कर दें। ये अटकलें ज़रूर लगाई जा रही हैं कि नोटिफिकेशन इशू करने से पहले पर्दे के पीछे शरीफ खानदान और आसिम मुनीर के बीच ज़बरदस्त बार्गेनिंग चल रही है। अब ये बार्गेनिंग किस बात को लेकर है, ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा।